एक दिन एक छोटा सा बालक स्कूल से घर आते ही स्कूल से मिला हुआ एक पत्र माँ को देते हुए कहा, माँ, मेरी शिक्षक ने कहा है कि यह पत्र सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी माँ को ही देना। माँ, मुझे पढ़कर सुनाइए कि मेरे बारे में इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। माँ ने वह पत्र लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। पत्र पढ़ते हुए माँ की आंखें आंसुओं से भर गई। वह पढ़ते हुए बोली, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है। हम उसकी प्रतिभा की बहुत कद्र करते हैं। यह विद्यालय उसके तेज प्रतिभा के आगे कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यह विद्यालय उसके लायक नहीं है या फिर हमारे शिक्षक उतने योग्य नहीं हैं जो उसकी प्रतिभा को और निखार सके। इसे और बेहतर शिक्षा के लिए या तो आप इसे खुद ही पढ़ाएं या किसी दूसरे बेहतर स्कूल या शिक्षक की निगरानी में इसे पढ़ाएं। माँ की बातें सुन बालक खुशी से उछल पड़ा और अपनी माँ के गले से लिपट गया। उस दिन के बाद से माँ खुद ही उन्हें पढ़ाने लगी और माँ के मार्गदर्शन में ही वह बालक पढ़ता रहा। कई वर्षों बाद माँ गुजर गई, मगर तब तक वह बालक पढ़ाई करके प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे कई महान आविष्कार कर लिए थे। एक दिन फुर्सत के क्षणों में वह अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्होंने अलमारी में एक कोने में रखा हुआ एक पुराना खत देखा और उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ने लगे। यह वही खत था जो बचपन में एडिसन के शिक्षक ने उन्हें दिया था। उन्हें याद था कि कैसे स्कूल में उन्हें अत्यधिक होशियार घोषित कर दिया गया था, मगर पत्र पढ़कर एडिसन अचंभे में पड़ गए। उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। अचानक एडिसन की आंखों से आंसू झरने लगे। वह कई घंटों तक रोते रहे। फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। सच में ही कहा गया है कि एक माँ की ममता, विश्वास और लगन में वो ताकत होती है जो असंभव को संभव बना देती है। नीरव एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में अपनी पत्नी एवं 8 साल के बेटे सूरज के साथ रहता था। नीरव हमेशा अपना पूरा समय अपने काम में ही बिताता था। उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा अमीर आदमी बने, इसीलिए वह दिन रात सिर्फ अपने काम पर भी ध्यान देता था। उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वह अपने बेटे एवं परिवार के लिए भी समय निकाले। लेकिन नीरव हमेशा उसकी बात को अनदेखा कर देता था। एक दिन शाम का समय था। रोज़ की तरह नीरव आज भी घर आने के बाद भी ऑफिस के फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका बेटा सूरज पास आया और बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, फाइल से नज़र हटाए बगैर नीरव ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? सूरज ने पूछा। इस अजीब सवाल पर नीरव को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार का सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर देते हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ। पापा, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? सूरज जिद करने लगा। 500 रुपये, पिता ने जवाब दिया और काम में लग गया।
सूरज अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और अपने पापा से बोला, पापा, आप मुझे 400 रुपये उधार दे सकते हैं? यह सुनते ही नीरव का गुस्सा और बढ़ गया। वह बेटे पर चिल्लाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौने या कोई फालतू की चीज़ खरीदनी है? अब बस बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू की मांग पूरी कर सकूं। अपने पिता की कड़वी बातें सुन सूरज उदास होकर भारी कदमों से अपने कमरे में चला गया। काम खत्म होते ही नीरव की नाराजगी भी समाप्त हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। वह बेटे के कमरे में गया और देखा बेटा बिस्तर पर लेटे हुए था। उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा, जगा हुआ हूँ। बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरे काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 400 रुपये जो तुम उस समय मांग रहे थे। नीरव अपने बेटे के पास बैठते हुए बोला, थैंक यू पापा। सूरज चहक उठा। उसने 400 रुपये एक तरफ रखे और अपने तकिए के नीचे रखा हुआ कुछ नोट निकाला और उसे गिनने लगा। यह देख नीरव को फिर से गुस्सा आ गया और वह बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तब तुम और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, अब हैं, सूरज ने मासूमियत से जवाब दिया। पापा, ये लीजिए 500 रुपये। क्या मैं इससे आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल आप जल्दी घर आ जाना। मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की बातें सुन नीरव अवाक रह गया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।